प्रेरणा ले सके, ऐसा हमारा मानना है। और वो लोग खेल के क्षेत्र में आगे आ सके। आगे क्या चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, क्या हमारा एजेंडा है, इसके लिए मैं श्याम मोहन जी को माइक सौंपती हूँ और अपने शब्दों को विराम देते हुए एक बार पुनः शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है DSW मैडम से कि हमारे इस समिति के अध्यक्ष है विभिन्न खेलों की, उसमें जो विजेता रहे होते हैं उनके स्कोर के हिसाब से उसमें विश्वविद्यालय ट्रॉफी से सम्मानित किया जाना, और जो खिलाड़ी अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं उन्हें नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाना, और आगे आने वाले समय में किस किस महाविद्यालय द्वारा उनका तय होना और के आयोजन में और खिलाड़ी को टीमों में भेजते इत्यादि में जो और बाकी सब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये सब होना है। अब मैं सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा दाईं तरफ से जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, तो अपना अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। पंकज उपेंद्र का आगे नहीं रहेंगे तो बाकी कैसे जा पाएंगे। बागेश्वर में पहले कहीं और थे, अभी आए वाला सर बागेश्वर में ही हो। हाँ बागेश्वर पीछे सर डॉक्टर विजय सिंह मेहता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डॉक्टर विजय सिंह मेहता डॉक्टर ईशान गेरोला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गेरोला कहाँ शीतला मैं मीनाक्षी गोस्वामी असिस्टेंट प्रोफेसर जीबीजी कॉलेज बेरीना का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन अभी फोटो स्पोर्ट्स भी नहीं कराते हैं। सर मैं डॉक्टर महिराज मेहरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आगे है। सर अंशुमान साहब डिग्री कॉलेज चौकुटिया पूरा नाम राजकीय महाविद्यालय मासिला कहाँ मानिला मासी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डॉक्टर जया कृष्णा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विकिया से कंप्लीट हो गए। जाकर अलीगढ़ जी कि आप आए और अपनी आँखें प्रस्तुत करें। आज की बैठक के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी और समस्त सम्मानित सदस्य, शोभन सिंह जीना की वार्षिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा विश्वविद्यालय अभी नया बना है और जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र से है, तो कुलपति जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने कोविड काल में भी हमने प्रतियोगिता कराई। सबसे पहले हमने प्रतियोगिता जो हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र है मुंसारी, क्योंकि सर का होता है कि हम सबसे दूर से खेलों को स्टार्ट करें जहाँ खेल नहीं पा रहे थे, तो हमने पहली प्रतियोगिता जो कराई कोविड के दौरान ही RS टोलिया राजकीय महाविद्यालय मुंसारी में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता कराई। उसमें काफ़ी महाविद्यालय पार्टिसिपेट किया आज के सहयोग से, और वहाँ के जो लोकल जनमानस ने भी हमारा बहुत साथ दिया, स्पेशली जौहर क्लब ने, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी और समस्त आपके क्रीड़ा प्रभारी के सहयोग से 26 प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न महाविद्यालयों में किया और कुछ हमने परिसर स्तर पर कराए। आपको मैं बता के हर्ष हो रहा है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष में ही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि LPU में हुई थी, हमने उसमें 3 मेडल लाए थे, कांस्य पदक। उसके बाद अखिल भारतीय अंतर महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में हुई, तो ताइक्वांडो में हमारा एक कांस्य पदक आया था। उसके पश्चात खेलो ऑल इंडिया इंटर हॉस्टिस की जो हमारे बच्चों का प्रदर्शन थे, उसके उपरांत हमारे 5 बच्चों का चयन खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुआ था, यूनिवर्सिटी गेम्स के, जो बेंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी में हुए थे। तो उसमें से हमारे 5 बच्चों में से 3 बच्चे मेडल लाए। उसमें एक हम प्रथम वर्ष में थे और हमारा
पहले अभी तक अनुभव भी था, लेकिन हमारे आप लोग के सहयोग, आप सबके मार्गदर्शन से हमने अखिल भारतीय स्तर और खेलो इंडिया में भी अपने मेडल लाए हैं। और जैसा कि आपको पता था कि हमारा जो राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ फुटबॉल का बहुत चलन है, तो कुलपति जी का ये था प्रयास रहा कि हमने पहली बार चंपावत महाविद्यालय में महिला फुटबॉल का आयोजन किया, क्योंकि उत्तराखंड में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक इसका आयोजन नहीं किया और ना अभी तक किसी विश्वविद्यालय में महिला फुटबॉल हुआ था। तो मैं चंपावत महाविद्यालय का आभारी हूँ कि पहला बार ये प्रतियोगिता कराई और बहुत अच्छी तरह कराई। और जो जैसे कि आपको विदित, हमारा जो एथलेटिक प्रतियोगिता है उसमें सब करीबन 30 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और उसमें टनकपुर महाविद्यालय, जो कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, एथलेटिक मीट हमारा सबसे बड़ा इवेंट हुआ, उसमें उन्होंने हमें सहयोग किया और बहुत कुशल रूप से उसको संचालित किया। और मैं उनका विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रतियोगिता कराने में सहयोग दिया और मैं चाहता हूँ भविष्य में भी आप हमें सहयोग देंगे। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आगामी वर्ष में मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक सहयोग प्रतियोगिता कराएं, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अधिकतर देखा गया बहुत से महाविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप अगर प्रतियोगिता कराने में सक्षम नहीं है, कम से कम आप बच्चों को पार्टिसिपेट, जो मूल गेम हमारे जैसे एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री, जिसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, खो खो, कम से कम आप उसमें अपनी टीमें भेजें, जिससे कि हमारा विश्वविद्यालय निरंतर खेलों की ओर प्रगति करें और आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि आपका सहयोग आगे भी मुझे इस तरह मिलता रहे और आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अगर आपको लगता है कि खेलों में कुछ और सुधार होता है तो मैं चाहूँगा कि अपने आप यहाँ शेयर करें। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है विश्वविद्यालय परिषद वहाँ के सारी शिक्षा और इस वक्त आप प्राचार्य भी हैं वहाँ। बहुत बहुत बधाई है आपको। ठीक है, ढेर सारी ऐसे ही आप उत्तर आगे भी जो है कार्य जो है क्रीड़ा के क्षेत्र में निरंतर करते हैं। इसी क्रम में खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाना था। एक खिलाड़ी छात्रा हमारी रास्ते में है, अभी वो शायद पहुंचेंगी, तो इस प्रोग्राम, इस क्रम को थोड़ी आगे लेते हुए अब मैं जो इस वर्ष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उसके संदर्भ में कैसे कौन कौन से विश्वविद्यालय द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। और यही लड़की भी ताजिकिस्तान खेलने के लिए और इसके अलावा एक लड़की और है कुमारी, उसने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है, उसको नोट कर लेना। और उसने और सैफ गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप मणिपुर में हुई थी, उसी को रिप्रेजेंट इंडिया को रिप्रेजेंट माया कुमारी क्रॉस कंट्री में ब्रॉन्ज है उसका इंडिया में, और क्या कहते हैं इंडिया की टीम का सैफ गेम्स में उसको रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल है इंडिया का। बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसके लिए लियाकत भाई और टीम को धन्यवाद है। मैं सर बहुत सी चीजें कहना चाहता हूँ जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं और विगत 10 सालों से ये चीजें फेस कर रहे हैं। ये आपके स्तर पे ये वो हो सकती है, हम लोगों के स्तर पे कुछ नहीं हो सकती। सबसे बड़ी चीज है हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जिनकी स्ट्रेंथ 50, 200, 200 ज्यादा 1000, 2-3 कॉलेज हैं जिनकी स्ट्रेंथ 4000, 5000 है। उनके जो फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली क्या है, आपके स्टूडेंट फंड से ही रिलेटेड है, जो फीस आ रही है उसी पे चलता है। हम कहते हैं कि हम कॉलेज पार्टिसिपेट करें, कैसे पार्टिसिपेट करें, उसके पास पैसा नहीं तो कहाँ से पार्टिसिपेट करें। आपके पास एक कॉलेज है, जैसे मान लीजिए अभी सर की बात हो रही थी, 90,000 रुपये है, 90,000 रुपये में 45,000 रुपये तो एनुअल स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन करने में चले गए, फिर 45,000 रुपये कुछ और काम होते रहते हैं, और जो भी है प्रिंसिपल का सबसे बड़ा ध्येय रहता है स्पोर्ट्स फंड में, कोई आया स्पोर्ट्स फंड निकाल दो, तो बच्चा कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा सर, कोई गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नीचे तो ऐसी स्थिति है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जब तक थे तो वहाँ 10-15 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 4000-5000 से ऊपर है, और नीचे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज नहीं है। आपने
रुद्रपुर जाना है 25 रुपये 50 रुपये में रुद्रपुर मूव कर लेते हैं लोग, नहीं तो ट्रेन में चले जाते हैं। तो और वहाँ क्या उसी दिन अप डाउन कर लेते हैं, तो टीए भी बच्चों को डीए भी बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। यहाँ तो क्या अभी सर ने मुंशियारी कहा ना, मैं पिथौरागढ़ में मैं मुंशियारी के लिए डर रहा हूँ, इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि मुंशियारी हमारे यहाँ से 110 किलोमीटर है। अगर नीचे ट्रेवल करेंगे 110 किलोमीटर 100 रुपये में हो जाएगा। हमारे वहाँ 700 रुपये से नीचे कोई ले जाने को तैयार नहीं, कोई बस नहीं जाती वहाँ। 700 रुपये कि हम कॉलेज भी अब डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसे मैनेज करता है ना। चलो कैसे करता है ये आगे मेरा भी एक वो था कि जैसे आपने प्रतियोगिता कराई, अंतर विश्वविद्यालय जाने में मैनेजर की बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे। जब मैं ईमेल भेजता हूँ तो मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ प्रतियोगिता हो रही मैनेजर उसी कॉलेज से जाए, और क्योंकि इसमें एडवांस से निकलने की प्रॉब्लम, एडवांस का मेरे नाम में निकलता है तो बाद में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा यह है कि जिनको गेम अलग में है तो मैनेजर उसी कॉलेज आएगा, तो कोच यूनिवर्सिटी भेजेगी, उसको एक्सपर्ट कोच है जो, अगर कुलपति जी की आज्ञा हो तो। आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष कुलपति शोभन सिंह मीना विश्वविद्यालय प्रोफेसर भंडारी सर को कि कृपया इस बैठे बैठे बोल रहे हैं। अधिकतर लोग परिचित भी हैं, बाई नेम भी मैं कहीं को जानता हूँ, वैसे भी सबसे परिचित। तो क्योंकि विश्वविद्यालय को बने हुए 2 वर्ष 2 माह, अभी 23 तारीख को 2 माह पूरे हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2 साल 2 माह हो। तो इसमें क्योंकि ऐसा रहता है कि विश्वविद्यालय को 2 चीज़ें जो आपके सामने, जो क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह से हैं तो पूरी कुमाऊं का ही प्रतिनिधित्व है अपने आप में, 2 चीज़ें करनी है इसको कि एक तो अपने को बनाना है विश्वविद्यालय में, दूसरा लाइक अल्मोड़ा परिसर है, मतलब परिसरों को चलाना है। तो एक अपने आप में बड़ा अच्छा अवसर है जो अवसर मिला है। तो इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया कि विश्वविद्यालय को भी बनाना प्लस अकादमिक और अन्य सारी गतिविधियों को संचालन करना। तो उसमें जब हमने इसको काम शुरू किया तो अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे परीक्षा है, वित्त है, या अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, क्रीड़ा है, अकादमिक है, सब अलग अलग ये हैं। तो उसमें से निश्चित रूप से क्योंकि 2 साल के अंदर सारी चीज़ें प्राप्त नहीं किया सकती, क्योंकि बना भी दिया जाए, सब कुछ चला भी लिया जाए, नॉट सो ईजी। तो क्योंकि जो प्रक्रियाएँ हैं व्यवस्था के तहत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब होता है व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था अपने आप में सहज नहीं होती है, काम करने के अपने तरीके होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं, उसमें से जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्योंकि हमारे पास अच्छा सहयोग था, लियाकत तो आप सभी लोगों का परिचित है ही, आज से भी बहुत पहले मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, मैंने इसको पढ़ाया भी। और ये जब मैं 88 में इस कैंपस में आया था तो उसको ये स्टूडेंट भी है, तब से इसको ये मुझे जानता, मैं इसको, और एक प्रकार से समर्पित है स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि, और अपने आप में तो राष्ट्रीय स्तर की इसकी अपनी पहचान तो है ही, द्रोणाचार्य अवार्ड भी है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी क्रिकेट में प्रोड्यूस कर चुका है। तो इसने जितनी तन्मयता के साथ या जितना डीपली स्पोर्ट्स को लेते हुए उसने कहा सर हम 2 साल के अंदर ये टारगेट रखते हैं कि हम गोल्ड मेडल ले आएंगे इंडिया के लिए, और भी गॉट इट। बड़ा वो है अपने आप में कि हमको ये मिला था, मतलब जब हम बॉक्सिंग में गए आगे तो लकीली ये करता हम जरूर ले आएंगे, मतलब हमको मिल गया उसको। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सफलतापूर्वक, कई जगह तो क्या होता है 3-4 साल तक तो स्पोर्ट्स का पता ही नहीं रहता है कि हम करा भी रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, या दैट लोग जोनल या AIU में रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं है, क्योंकि AIU की थोड़ी है तो आपको कहती है अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमने इसको शुरू से, क्योंकि बहुत एक्टिव उसमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो स्पोर्ट्स में भागीदारी ही नहीं हो पाती। तो कई जगह तो यही रहता है 3-4 साल तक वो पता ही नहीं चलता। खैर एनीवे, तो ये था कि जागरूकता काफ़ी थी, तो हम लोगों ने बहुत एक्टिवली इसमें, और इसमें जैसे पुष्कर है या अन्य लोग भी होते होंगे जिनके साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, दैट मैडम हैं, इन लोगों ने, अन्य लोगों ने काफ़ी सहयोग किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ में अच्छा टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेकर भी, तो मुझे लगा कि इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे पर्टिकुलरली बॉक्सिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, पहले से भी है। जैसे फॉर एग्जांपल पिथौरागढ़ है तो वो हरी सिंह थापा जी तो हमारे गांव के हैं, अपने गांव के हैं, उनको जानता हूँ। हमारे गांव में तो अभी भी पूरा रिंगिंग बनी हुई है पूरी, तो वहाँ तो प्रैक्टिस भी कराते हैं।
एक लड़की अभी जो जीती है तो ब्रॉन्ज है वो हमारे यहाँ की है। तो मेरा मतलब ये है कि पिथौरागढ़ में बहुत अवसर है। ऐसे जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ से किसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पर, जोनल लेवल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इसमें अपना स्पोर्ट्स में, और वो हमारा प्रयास है। तो 2 साल के अंदर आप लोगों के सहयोग से, कॉलेजेस के और लियाकत अली के सहयोग से हम लोगों ने बहुत पूरे विश्वविद्यालय में जितने, जैसे अपने अभी जो प्रभारी कुल सचिव हैं, एफओ महोदय बैठे हुए हैं, BSW भी हैं, और ये श्याम मनु भट्ट, ये भी बहुत सक्रिय है लगातार, और हर जगह जाता है, हर जगह जितना भी संभव हो उतना प्रयास करता है अपने आप से। तो ऐसे करके हम, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय ने 2 साल के अंदर स्पोर्ट्स में तो ठीक किया है। मतलब हम अपने आप में मानते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में, उसमें हम सफल, करीब करीब हम सफल हैं इस वाले में। अब जो अभी ये है, जैसे अभी देखो, जब हम मुंशियारी गए थे, आपको ही हुआ, तो मतलब इतना लोगों से वो मिला था वहाँ स्नेह, जो जोहार क्लब के लोग हैं, इतना वो अपने आप को कितना कि फील कर रहे थे वहाँ के लोग, कि बोले आप अधिकतर जो बॉक्सिंग के लिए वो तैयार थे, बोले हम रिंग लगवा लेते हैं। तो वो हरीश साहनी आए थे विधायक जी, तो कहते मैं लगवा देता हूँ। तो मतलब वो अपने आप में इतने खुश थे वो लोग कि हाँ, विश्वविद्यालय ने हमको पहचाना पहली बार किसी ने। वो तो कोई आता ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये बताया कि डिफिकल्टी है वहाँ जाना अपने, मुझे भी पहली बार मुंशियारी गया, काफ़ी कठिन है पहुँचना, जो रास्ते दूर रास्ते, लेकिन उनको, वो लोगों को काफ़ी उत्साह हुआ। अभी देखो वो 2-2 चीज़ कराना चाह रहे हैं, जैसे उनके अंदर एक अच्छा, वो सक्षम भी है। वहाँ पर जो जोहार क्लब है, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत चीज़ करने के लिए सक्षम है अपने आप में, वो अपने आप ऑफर करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमारा ये पर्पस था कि हम सुदूर पहाड़ से उसको शुरू करें, जिससे कहा जाता है कि ये हिल यूनिवर्सिटी के रूप में, तो ये प्रयास किया। तो वो वहाँ से ऐसे, जैसे अभी महिला फुटबॉल, क्योंकि अभी जो देश का भी हमारे उसमें ये कि भाई जो महिला शक्ति है उसको, मातृ शक्ति को आगे बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक जो उसके लिए प्रयास किए जाए। तो उसमें ये विचार आया इसका, तो फिर हम लोगों ने प्रयास शुरू किए कि हम बालिका फुटबॉल शुरू करें, है ना। तो महिला फुटबॉल पहली बार 6 टीम तैयार होगी, और इस बार तो मुझे लगता है 10 करीब हो गई है, 11 था, 11 हो सकती है और बढ़ जाए। तो इससे क्या हुआ कि प्रदेश स्तर में, और मुझे लगता है नॉर्थ जोन में ही पूरे, मतलब हमने अपने आप में अच्छा प्रयास किया। और फुटबॉल पहाड़ की जो बॉडी स्ट्रक्चर भी है वो सपोर्ट करता है फुटबॉल को पहले से भी। कई जिले में मेरे ख्याल से अल्मोड़े में, पिथौरागढ़ में काफ़ी बॉडी स्ट्रक्चर भी इसको सपोर्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है फुटबॉल, उसमें भी बढ़ सकती है। बहुत अच्छा खेला था उन लोगों ने, क्योंकि उद्घाटन में मैं भी था वहाँ पे। ये हाँ, पांडे जी लोगों ने कराया था, चौपाल से पांडे जी आए, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, पंत जी, तो इन्होंने ये थे वहाँ पे, तो अच्छा कराया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि स्पोर्ट्स में जितनी ऊर्जा है हमारे पास, उसका जितना संभव उपयोग कर सकते हैं या उसको ला सकते हैं, उभार सकते हैं, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे अच्छे युवा चेहरे हैं, ऊर्जावान चेहरे हैं, सब में ये दिख रहा है कि हाँ, करने का जज्बा दिखता है सब, क्योंकि जब युवा शक्ति होती है तो वो ताकत देती है। मुझे लगता है कि हम आगे जा सकते हैं, क्यों, सही है ना मानीलाल सिंह, आपका ऊर्जा आगे बढ़ सकती है आगे। तो दुबे जी नहीं, मैंने मानीलाल सिंह तो दुबे जी जैसे हम, तो ये जो ऊर्जा है, तो हम लोग अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। एक तो ये है, मैं क्योंकि बारिश की वजह से हो सकता है कई लोग आ नहीं पाए, कुछ जो देना था वो, क्योंकि वो लोग रास्ते में रह गए, क्योंकि वो आ नहीं पाए बारिश की वजह से। वो आ गया था, लेकिन पहले डिसाइड हो गया था, तो बहुत समय से टल रही थी, तो करनी भी जरूरी थी। अभी जो बिंदु 3 जगह से आए, एक तो पिथौरागढ़ से पुष्कर बिस्टी जी ने उठाए, बाकी उसके अलावा मानीलाल ने, विद्या सेन ने, ये जो 2-3 यहाँ से आए जो इश्यूज, ये अधिकतर बजट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम नए हैं। ये ठीक है कि हमको व्यवस्थाएं बनाने में, थोड़ा चीज़ों को समझने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा। इसमें मैं नहीं मान रहा कि हम सब कुछ कर लेंगे, मैंने पहले बता दिया, इतना आसान चीज़ है नहीं है विकसित करने में। तो हम मान के चलते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक सहजता और सुलभता कर पाएँ, और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे दिल की इच्छा है कि हम करें। हमारे अबू साहब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें उन्हीं का ये था कि पहले हम सारी चीज़ें स्पोर्ट्स की इसकी बैठक करा के और इसकी समिति से इसको पास करा के आगे लाए, तो हम जल्दी ही चीज़ों को क्रियान्वित कर लेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जल्दी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो विषय आए हैं, एक तो ये नोट कर लिया है शेयरिंग टैक्सी। क्या हुआ था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई थी, FC हुई थी, उसमें हम चीज़ों को पास कराना चाह रहे थे। तो उसमें ये विषय आया कि इसको पहले कि हमको क्रीड़ा समिति से
और फिर कृषि परिषद जो होंगी आपकी समिति की जो बैठक परिषद, तो उससे पास करा लेंगे तब इन चीज़ों को पास करा जाए। तो हम उसको जल्दी ही पास कराने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो पहला था कि स्पोर्ट्स फंड्स जो उसके लिए फी वाला एक था, दूसरा यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन वाला है, उसको भी नोट कर। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ शोभा कोहली, बॉक्सिंग टीम की मेंबर हैं आप। आपके पिताजी यहाँ पहुँचे हैं इसको लेने। आप अपने महाविद्यालय के इंचार्ज के साथ जोरदार तालियां। निसंदेह आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और आपका जो सानिध्य, जो सहयोग हमें मिला है, उसी सहयोग के बल पर हम लोग इतनी छोटे से कालखंड में इतना लंबा हमने जो है सफ़र तय किया है, वो भी एक ऐसा सफ़र जो पूरी तरीके से जो है हमारे लिए सफलताओं से भरा हुआ है। हमारे छात्र छात्राओं ने न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर महाविद्यालय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतने जो है पुरस्कारों को प्राप्त किया है और उत्तराखंड और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को, उन खिलाड़ियों को पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि हम सब एक टीम की तरह खेल की भावना के साथ, हम जानते हैं कि एक संगठन जब मजबूत होता है तो वो बहुत अच्छा कार्य करता है और क्रीड़ा के क्षेत्र में इसमें जरा भी दो राय नहीं है कि हम सब एक अच्छे संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं और माननीय कुलपति जी की अगुवाई में, उनके निर्देशों के क्रम में, क्योंकि माननीय कुलपति जी का अपना एक व्यक्तिगत फोकस भी इसमें हमेशा से रहा है कि क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जाना जाए और निसंदेह वो पल आ रहा है, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कदम लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।